प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। बाइबल में यिर्मयाह 17 अध्याय उसके 9 और 10 वचन में मन यानी हृदय तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। यहोवा यानी सच्चा और जीवित सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो कहता है कि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है ना। जो मेरे अंदर मन है, जो आपके अंदर मन है, मनुष्य का हृदय है ना, वो बायोलॉजिकल हृदय नहीं जो खून को पंप करता है, जो सीट ऑफ इमोशंस है, आपका मन है। कहता है, वचन कहता है वो सबसे अधिक धोखेबाज है और उसमें असाध्य रोग लगा है ना, अशुद्ध है, वो अंधकार है उसके अंदर। और परमेश्वर उस मन को खोजता है। उसकी दृष्टि में किसी का भी मन छिप नहीं सकता। हमारी मन की बातें उसके सामने खुली है। आपके मन में क्या क्या बातें चलती है। प्रभु यीशु ने कहा मरकुस 7:20 में, फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। अब ये देखो मन में क्या क्या चीजें भरी रहती है। आप कहोगे ऐसा नहीं है तो झूठ बोलते हैं आप, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है मनुष्य के मन से ये बातें निकलती है। एक इजिप्शियन मिथ है, माइथोलॉजी है, यानी एक कथा कहानी है। तो उसमें ये मिस्री लोग मानते थे पहले कि जब एक आदमी मर जाता है तो मरने के बाद उसका जो दिल है या मन है वो एक फेदर, एक पंख, पक्षी के पंख के अगेंस्ट तराजू में तोला जाता है। यानी तराजू के एक पलड़े में वो पंख और दूसरे पलड़े में उस मनुष्य का दिल। और अगर वो दिल पंख से हल्का निकला तभी वो व्यक्ति स्वर्ग जाएगा, नहीं तो वो विनाश होगा और मगरमच्छों के कुंड में वो डाल दिया जाएगा। ये उनकी मिथ थी, कथा कहानी थी। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम इससे कुछ एक मॉरल स्टोरी लेते हैं, है ना। सच नहीं था ये कहानी, लेकिन इससे एक सीख की कोशिश करते हैं। मानो आपका मन, आपका दिल एक पंख के अगेंस्ट तोला जाए तो क्या हल्का निकलेगा? ना, मैं सोचता हूं मेरा तो नहीं निकलेगा, बहुत भारी है, क्योंकि बहुत उसमें बुराई थी, है ना। अपने हृदय को देखें। लेकिन आप ये बात देखें कि परमेश्वर नीति वचन 23-26 में कहता है, हे मेरे पुत्र अपना दिल मुझे दे दे। परमेश्वर वो गंदा दिल, वो घिनौना दिल जिसमें अंधकार भरा हुआ है, बुरे विचार भरे हैं, कहता है मुझे दे दे। और विपरीत एजिकेल 36 में 25 से शुरुआत का है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर
तुमको एक मांस का हृदय दूंगा। वो पत्थर का हृदय, वो पाप का हृदय, वो पाप से कठोर हो रखा हृदय परमेश्वर कहता है मैं ले लूंगा और तुम्हें एक मुलायम हृदय दूंगा, एक ऐसा दिल जो परमेश्वर से और पवित्रता से प्रेम करता हो। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। जो मसीह में है, जो प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, अपने पापों से पश्चाताप करके उन्हें त्याग देता है ना, परमेश्वर उस व्यक्ति को नया मन देता है, उस व्यक्ति के पाप क्षमा करता है। पापों की क्षमा का वरदान एक बहुत बड़ा वरदान है, पैसे से नहीं मिलता ये। प्रभु यीशु ने अपने प्राण दे दिए हमें पापों की क्षमा देने के लिए, अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हमारे वो काले घिनौने पाप धुल सके और हम पवित्र हो सके, है ना। वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, आज जीवित है। और जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उसको हृदय में बुलाता है, परमेश्वर उसको एक नई सृष्टि बनाता है, उसको एक नया मन और नई आत्मा देता है और एक पवित्र जीवन में चलने की सामर्थ्य देता है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष दे।